जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, वो अमेरिका ने हमारे वीज़े बंद कर दिए हैं। बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं कि जी हमें क्यों लिस्ट में डाला है, इंडिया को क्यों नहीं डाला। फिर वो पता चला कि वो इमिग्रेंट्स के वाले हैं, वीज़ा जो है दूसरे नहीं है, विजिट वीज़ा को कोई नहीं है, स्टूडेंट वीज़ाज, बिजनेस वीज़ाज वो नहीं है, लेकिन जो इमिग्रेंट्स हैं, ये क्या समझती हैं आप? क्या हमें कोई पैगाम दिया जा रहा है, हमें कोई टाइट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से? कोई डिमांड्स हैं? आपकी क्या असेसमेंट है? और इंडिया को कोई नहीं डाला, वो तो आजकल उनके हालात भी खराब हैं। कैसे देखती हैं इसको? बिल्कुल सर, ये न्यूज़ मैं भी देख रही थी और बड़ी हैरत की बात है कि आजकल तो अमेरिका हमारे बड़े फेवर में है। आप जानते ही हैं कि वो हमारे जहाज भी वो भारत के गिराते जा रहे हैं हमारे फेवर में। लेकिन उन्होंने जो वीज़ाज सस्पेंड किए हैं वो पाकिस्तान के किए हैं, भारत के नहीं किए हैं। तो इसी से आप समझ जाइए कि अमेरिका कितना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। जिस वक्त मेरे ख्याल है अभी ईरान के ऊपर जो अटैक की बात की जा रही है, अगर उसमें पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो सभी के वीजा बंद हो जाएंगे, शायद विजिट वीजा भी हो जाए, बाकी भी हो जाए। फिलहाल तो उन्होंने सिर्फ इमिग्रेंट्स के बंद किए, लेकिन वो भी सर सिर्फ हमारी किए हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई है। यकीनन जो है वो थोड़ा सा प्रेशर डाला जा रहा है शायद, वरना वो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई स्टेटमेंट दे, क्योंकि ये तो बड़े लाडले बने हुए थे ट्रम्प के कि जी ट्रम्प तो हमारा है, और ट्रम्प को तो ये नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए भी उल्टे लटके हुए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो सर ये डेफिनेटली मैसेज है अमेरिका की तरफ से कि अगर आपने ईरान के वक्त जो है वो साथ ना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अफगानिस्तान के वक्त दिया था, तो फिर इस तरह की कोई चीज और ऐसी पाबंदियां जो है वो पाकिस्तान पे लग सकती है। जबकि भारत को देखें, भारत के ऊपर उन्होंने नहीं लगाई। अब इससे क्या समझ में आता है? यही कि भारत के साथ दोबारा बातचीत के लिए तैयार हैं ट्रंप, और हो जाएगी। और उसके बाद हमारा क्या होगा सर, हमें सोचना चाहिए ना। हम लोग सोचते नहीं है असल में। तो क्यों नहीं मैडम, ये क्या आप कह रही हैं कि हमसे डिमांड किया जा रहा है ईरान के ऊपर कुछ, इस वजह से ही हमें टाइट किया जा रहा है? सर दो चीजें हो सकती है इसमें। एक तो ईरान की वजह से भी हमें टाइट किया जा रहा है कि ताकि ईरान के वक्त जब जो भी डिमांड आए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो पाकिस्तान उसको पूरा करे। दूसरी तरफ से जो इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ से जाते हैं वो अक्सर ऐसे लोग नहीं होते जिनको कोई स्किल्ड लेबर नहीं होती, या कोई ऐसे लोग नहीं होते जो पढ़े लिखे हों या वहां पे किसी काम में आ सके। यहाँ से तो इमिग्रेंट्स जो निकल जाते हैं, आपको पता है कि अक्सर मेजोरिटी, सब नहीं लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जो वहां जाकर और उल्टा बोझ बन जाते हैं अमेरिका के ऊपर। और उनके साथ जो है आपको पता है क्रिमिनल केसेस भी होते हैं और कई तरह के केसेस होते हैं। यहाँ से कौन से सर आईटी एक्सपर्ट्स या कोई इस तरह के ज्यादा लोग जा रहे हैं? ज्यादातर तो इसी किस्म के लोग जा रहे हैं जिनको किसी किस्म का कोई हुनर नहीं है जिनके अंदर, वही अमेरिका पहुंचते चले जा रहे हैं। भर दिया उन्होंने अमेरिका इसी तरह के पाकिस्तानियों से। वरना आप देख लीजिए कि इंडियंस जो हैं वो कहाँ पर है इस वक्त अमेरिका में, किस किस पोस्ट पर हैं, और पाकिस्तानी कहाँ है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी कहीं भी नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन बहुत कम तादाद में है। और ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जिनको कोई और काम नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं आता, तो वहां भी जाकर जाहिर है कि वो अमेरिका के किसी काम के तो है नहीं, सिवाय इसके कि वहां पे रश बढ़ाने के अलावा। शायद इस वजह से भी वो रोक रहे हैं। हम्म। तो मैडम, आपको लगता है कि फिर इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो दोबारा बेहतर होने वाले हैं? और चीज़ें जो हैं, अभी इंडिया के अंदर मैं देख रहा था, अमेरिका के नए सफ़ीर आए हैं, तो वो उनकी वो समझते हैं कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर बिल्कुल डेफिनेटली अमेरिका और भारत के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। और आप इसी वक्त देखिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भारत छोड़ के नहीं जा रही, जबकि उन्होंने जो है वो कितना 50% टैरिफ और क्या कुछ लगा दिया है भारत पे, जबकि पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19% टैरिफ है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ से मल्टीनेशनल कंपनीज अपना बिजनेस बंद कर करके निकलती चली जा रही हैं। तो जाहिर है कि कंट्रीज जो हैं वो बिजनेस से ही चलती हैं, और ट्रम्प तो खुद भी एक बिजनेसमैन है। दूसरी तरफ मोदी जी जो है उनका भी आपको पता ही है, पीएम मोदी का, कि वो भी बिजनेस को ही लेकर चलते हैं। तो क्योंकि गुजरात से हैं, तो गुजरात के लोग तो सर पाकिस्तान में भी जो है वो सबके सब बिजनेस कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं ज्यादातर। तो जाहिर है कि वो अगर उनको लगेगा कि भारत के साथ वो बिजनेस कर सकते हैं, भारत के साथ उनको कोई फायदा है, तो अमेरिका डेफिनेटली दोबारा भारत के साथ रिलेशन बनाएगा। हम हमसे तो उन्हें सिवाय इसके कि अफगानिस्तान को टफ टाइम देना है, तो कभी चाइना को देना है, तो कभी भारत को, तो कभी ईरान को। उसके अलावा सर हमारा तो कोई और काम नहीं है।
हम क्या दे रहे हैं अमेरिका को आपके ख्याल से? हमारे यहाँ ऐसी क्या चीज है, हमारे ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी या अमेरिका हमारे पास आएगा? वो तो हमें अपने लिए इस्तेमाल करते आए। वो अमेरिका ने अगले दिन मैडम कहा नहीं है कि वो $2 अरब मिनरल सेक्टर में लगा रहे हैं, तो वो कुछ है तो वो लगा रहे हैं ना, कि नहीं? तो सर वो तो अभी निकला तो कुछ है नहीं ना, वो तो अभी बातें है ना। एक चीज कर दी है ना, इन्वेस्टमेंट, वो पैसा तो उन्होंने लगा दिया है, अगर निकला नहीं है तो पैसा क्यों लगा रहे हैं फिर? सर पैसा तो चाइना भी लगा रहा है, निकला तो चाइना के पास भी कुछ नहीं है, तो चाइना क्यों लगा रहा है? तो जाहिर है सर, उनको वो जो पैसा लगा रहे पाकिस्तान में, वो पैसा उनके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब पीनट्स भी नहीं है उनके लिए। उससे भी कम की कोई एग्जांपल हो तो वो दी जा सकती है जो वो पाकिस्तान में लगा रहे हैं। तो वो जाहिर है वो उन्हीं लोगों को खुश करने के लिए लगा रहे हैं जिनके जरिए वो फिर काम करवाएंगे कि जी ईरान के लिए हमें जो है यहाँ से मदद कर दो, या अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल करेंगे, या किसी और के लिए। तो सर इसलिए वो थोड़ा बहुत पैसा लगा रहे हैं। सर वो पैसा अमेरिका के लिए कोई मायने नहीं रखता। अमेरिका जैसी कंट्री के लिए जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है, सर इतना पैसा तो वो वैसे भी लगा देते हैं यहाँ वहां, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हमारे कुछ लोगों की जेब में चला जाएगा, कुछ की करप्शन हो जाएगी, कुछ पैसा चलो वहां मौजूद रहेगा, लेकिन हमारे लोग काम कर देंगे उनका जो काम वो चाह रहे हैं। अमेरिका जो काम पाकिस्तान से लेना चाह रहे हैं, हमेशा से लेता है, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहा और पाकिस्तान होता रहा है। क्योंकि जाहिर है जब आप इकोनॉमी पे काम ही नहीं करते सीरियसली और इसी तरह के पैसों के ऊपर आप सारी अपनी इकोनॉमी चलाते हैं, फिर तो यही होगा ना, लोग इसी तरह करेंगे और वही हो रहा है, कुछ नया तो नहीं आप है। कह रही हैं कि ये पैसा हमें सिर्फ करप्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये जो अमेरिका की तरफ से है? नहीं, वो करप्शन तो हम खुद करेंगे सर, वो तो मैं अमेरिका इसलिए लगा रहा है ना ताकि अमेरिका के इशारों पे नाचे। जिनके हाथ में पावर है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो फैसले करते हैं, वो फिर वही फैसले करेंगे जो अमेरिका करवाना चाह रहा है। तो ये असल में हमें नचाने के लिए और हमारे पॉलिसी मेकर्स को नचाने के लिए और उनको अपने हाथ में रखने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की गई है। आपके ख्याल में रियल कोई चीज जो है वो वहां पे कुछ भी नहीं है बलूचिस्तान में? वो जो कह रहे हैं मिनरल शिनरल, ऐसी कोई चीज नहीं है सर होगी, लेकिन सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, नचा थोड़ी रहे सर, ऐसी बातें तो ना करें ना, फिर आपको पता क्लिप बन जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे लोग नाचने के लिए तैयार हैं। सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर, ऐसे थोड़ी कहते हैं अपने लोगों को कि नाचने लगेंगे। सर वैसे तो नाचने लगेंगे, लेकिन सर कैमरा के सामने थोड़ी कहा जाता है, ये बातें अलग से करने की होती है कि वो नाच रहे, बिके हुए हैं या कुछ कर रहे हैं। सर किस तरह के वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं सर, क्या हो गया आपको? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने ये लफ्ज अभी इस्तेमाल किया है, मैंने तो उसको रिफ्रेज करके आपके सामने रखा है कि आप ये कह रही हैं। मैंने तो नाचने का वर्ड यूज नहीं किया था, आपने तो लिटरली नचवा दिया लोगों को। मतलब आपने वर्ड यूज किया मैडम हाँ, यहाँ पे। सर बिल्कुल आप भी आपने का सर रिवाइंड करके देखिएगा। आपने पहली बार कहा कि नाचने के लिए, मैंने तो नाचने का वर्ड यूज नहीं किया था सर। वो नाचते, मैं मानती हूँ ये लोग नाचते हैं, डॉलर दे के नाचने लगते हैं, लेकिन सर ऐसा कैमरा करके थोड़ी बोला जाता है। कमाल कर रहे हैं सर आप, मतलब। मैं आपने जो बात की है, आपने उसमें एक लफ्ज यूज किया जो मेरी अगर मेमोरी ठीक है और रिकॉर्डिंग में हो गया होगा, आपने कहा कि नचाने के लिए ये करते हैं। तो मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो पैसा आ रहा है ये सिर्फ नचाने के लिए हमारे लोगों को, ये नाचते रहे उनके इशारों पे। तो आप कह रही हैं कि कैमरे के सामने ऐसे बात नहीं करते। हाँ, और सर, है तो यही है। तो मैं तो सिर्फ आपसे वो उसकी एक कंफर्मेशन कर रहा हूँ, मतलब यहाँ अपने लिए मुझे थोड़ा शॉक हुआ, मैंने कहा ऐसे होता है क्या? तो आप नहीं सर, बिल्कुल अपनी होता है। मर्जी से चलाने के लिए सर, मैंने कहा था, मैंने चलाने के लिए कहा, आपको नचाने के लिए सुनाई दिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन सर बात सारी ये है कि जाहिर है कि ये पैसा जो अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसको उस पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जाहिर है एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो वर्ल्ड पावर है। अगर वो थोड़ा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, ये कह करके जी यहाँ से मिनरल्स निकल रहे हैं या कुछ हो रहा है बलूचिस्तान से या कहीं तो पहली बात तो ये कि वो बलूचिस्तान के लोग उसके लिए तैयार नहीं है। और वो निकालते निकालते पता नहीं कितनी सदियां लगेंगी। अभी ये आप सीपीसी को ही देख लीजिए, कब से सालों से बन रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अमेरिका लेकिन वो इन्वेस्टमेंट दिखाकर पाकिस्तान से अपनी मर्जी के काम करवाना चाह रहा है, मैं ये कह रही हूँ। अब जब वो ईरान के ऊपर इनकेस अटैक करेंगे, जिसके लिए बार बार बात की जा रही है, या ईरान को किसी तरीके से प्रेशराइज करेंगे, तो हम तो वैसे ही सर प्रो अमेरिका है, हम तो कभी अमेरिका के खिलाफ कोई बात करते ही नहीं है। हालांकि हमें बोलना चाहिए था अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका से हमें कई चीजों में इख्तिलाफ हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते खुलखुलाकर, हम जलेबियां बनाते हैं। तो सर इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दी है, थोड़ा पैसा यहाँ पे दे दिया होगा कि ठीक है ये पैसा रखो, तो किसी तरीके से दे देना सर, ऐसे थोड़ी दे देंगे कि ये लो हमारा काम करने के पैसे हैं। वो कोई ना कोई बहाने से ही पैसे देंगे ना,
कभी कहेंगे कि जी वहां बलूचिस्तान में कोई काम हो रहा है तो कभी किसी और प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे देंगे। वरना तो उन्होंने देखा ही है सर, चाइना का हाल देखने के बाद कौन सी ऐसी कंट्री होगी जिसके अगर थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो वो हमारे यहाँ इस तरह से पैसे दे देगा। क्योंकि आप देखिए ना, या तो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होता, लोगों के पास एग्जांपल होती है कि देखें जी इन्होंने सीपीसी कंप्लीट कर लिया, सर 13 साल हो गए, 12-13 साल हो गए, सीपीसी कुछ क्या भी नहीं था हुआ। मैडम जो कंप्लीट नहीं हुआ, बताएंगे? सर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, मैं ये कह रही हूँ कि उधर काम तो इस तरह क्या से शुरू था नहीं जो हुआ कंप्लीट जैसा नहीं हुआ? चाह रहे थे। सर जिस नहीं तरह नहीं, से क्या प्रोजेक्ट था जो, कंप्लीट, मेरी जरा सुन लीजिएगा सवाल। आपने कहा सीपीसी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने कहा क्या था जो कंप्लीट नहीं हुआ, और क्या है जो आप समझती हैं कि कंप्लीट होना था वहां पे जो नहीं हुआ? सर जो भी प्रोजेक्ट होता है जब उसको तभी कंप्लीट समझा जाता है ना जब वहां पर सही तरीके से काम शुरू हो जाता, वो अर्न करने लगता। जो कहा गया था कि जी इसको तो न्यूयॉर्क बना देंगे, तो इसको तो पता नहीं दुबई बना देंगे, क्या कौन सी पोर्ट बना देंगे। सर वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जो लोकल्स हैं वो भी रो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो भी परेशान है। चाइना भी अक्सर नाराज हो जाता है कि जी आप लोगों ने काम कंप्लीट नहीं किया है। और वो आसिम सलीम बाजवा जो है वो भी सर पिज्जा फ्रेंचाइज बना के 9 तो 11 हो गए। तो सर बहुत सी चीजें ऐसी है ना कि जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट नहीं माना जाता। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अमेरिका ने वो सब देख रखा है, तो अब उनके पास फालतू के अगर पैसे हैं और वो पाकिस्तान से कोई काम करवाना तो चाह रहा है तो वो जाहिर है इसी तरीके से करवाएगा कि जी ये लीजिए काम कर दीजिए। मैडम, मैडम बिल्कुल ठीक हो गया। ये बताइएगा मैडम कि ये जो पाकिस्तान आजकल इतने ज्यादा जहाज बेची जा रहा है, रोज खबर आती है सूडान को इतने बेच दिए, सऊदी अरब को भी $2 अरब का कोई जहाज जो है, सऊदी अरब के कोई पैसे देने थे तो उनको कहा है कि आपको राफेल दे देते हैं। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान की तो फिर रेलिवेंस काफी बढ़ गई है मैडम। इसके ऊपर क्या कहेंगे? रोजाना वो सुनने में आया कोई $10 अरब के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं सिर्फ राफेल, कह रहा हूँ बार बार, JF-17 थंडर के। इस पे क्या हाँ कहेंगी? मतलब ये तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी, वो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है हम IMF को छुट्टी करा देंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ बिल्कुल दैट मैडम? सर, ये सर आईएमएफ को तो सालों से ये लोग छुट्टी कराते आए। चाहे नवाज शरीफ साहब की 3 बार की गवर्नमेंट को आप देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो हर बार यही कहते हैं कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, कशकोल तोड़ देंगे। तो सर ये बहुत अच्छी बात है अगर ये इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज को अगर ये जहाज बेच रहे हैं, फाइटर जेट दे रहे हैं, तो बिल्कुल करें और उसके बाद अपनी इकोनॉमी को कड़ा करें। और सारी बात यह है कि जिस वक्त ऐसा होगा तो दुनिया को पता लग जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हमारे लोग हमेशा ही देते रहे। नवाज शरीफ साहब के तीनों दौर में उन्होंने यही कहा कि जी IMF नहीं जाएंगे, कशकोल तोड़ देंगे। इमरान खान ने कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF नहीं जाऊंगा। लेकिन इनमें से किसी ने भी कभी भी ऐसा नहीं किया और ये बार बार IMF जाते रहे। और अभी आप देखिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम में भी जाएंगे। अभी ये कितने 26वीं बार गए ना, 27वीं बार के लिए पेपर तैयार हो रहे होंगे और ये जाएंगे। और जिस दिन ये जाएंगे उस दिन आप ही सबसे पहले वीडियो बनाएंगे कि फिर चले गए। तो सर इनकी बातों का क्या है, ये तो इसी तरह की स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन असल बात ये कि अगर रिजल्ट नजर आए जो ये कह रहे हैं, ये वैसे ही करके भी दिखाए ना, तब पता लगे सऊदी अरब को। मतलब ये तो वही हो गया ना सर, हम दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो वो बाकी के पैसे के बजाय वो टॉफियां दे देता है कि जी चेंज नहीं है, टॉफियां ले लीजिए। तो ये वही कर रहे हैं, पैसे दे ना, उनसे पैसा लिया है तो पैसा वापस करें। उसके बजाय जहाज पकड़ा रहे हैं कि ये ले जाओ। मतलब ये हम ही लोग कर सकते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। ये टैलेंट हमारे ही अंदर है। ये बजाय इसके कि उनके $3 बिलियन वापस करते, उनको 2 जहाज पकड़ा दिए, ये ले जाओ, चलो चलो जाओ। तो मैडम इकोनॉमी तो तब सर, इकोनॉमी तो तब ठीक मानी जाएगी ना जब आप पैसे के बदले पैसा ही वापस करेंगे। पैसे के बदले आप सामान उठा के नहीं देंगे कि पैसा तो नहीं है ये ले जाओ। तब होगा ना कि आप IMF के पास नहीं जाएंगे। लेकिन वो अगली पार्टी को जरूरत तो है ना मैडम, इसमें इनका तो कोई कसूर नहीं, अगली पार्टी ना ले। सर वो क्या करें, वो बेचारे जहाज भी ना ले, पैसा भी नहीं मिल रहा। वो कह रहे होंगे चलो कुछ तो मिल रहा है ना, वो जैसे भागते चोर की लंगोटी सही वाली बात हो गई कि कुछ तो मिल रहा है, वरना तो कुछ भी नहीं दे रहे थे हम। अब अगर ये जहाज दे रहे हैं तो फिर चले, इन्होंने सोचा कि चलो फिलहाल यही पकड़ लो इनसे, कम से कम कुछ तो निकला। अदरवाइज बात तो वही है कि जब आपकी इकोनॉमी इस काबिल हो जाए कि अगर आपने किसी से लोन लिया है और उसके जवाब में आप उससे वही पैसा वापस कर पाए, कैश वापस कर पाए, तब आपकी इकोनॉमी सही मानी जाएगी। ऐसे तो नहीं आप IMF से बाहर निकल रहे कि हाँ जी हम तो सारे सबको जहाज दिए चले जा रहे हैं जब वो पैसा वापस मांग रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि जी हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई है और अब हम IMF नहीं जाएंगे। तो ना जाए, पता लग जाएगा कुछ ही दिनों में, पता लग जाएगा इस साल में ये जाते हैं या नहीं।
मैडम अगले दिन वो इंडिया के सॉरी जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि हमें पता है कैंप्स वहां पे पाकिस्तान में हैं, तो हम वो दोबारा हमला कर सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। इस पे क्या कहेंगे? ये वो सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो ये आपको लगता है कि मोदी साहब ने उनको कहा है कि जरा अभी जो माहौल गर्म रखो? नहीं सर, मुझे नहीं लगता मोदी साहब ने कहा, इसलिए कि मेरी कर्नल शैलेंद्र के साथ मैंने शो किया था उनके साथ, तो कर्नल साहब यही बता रहे थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या वो मतलब एक कह लीजिए कि मीडिया ब्रीफिंग या जो थी, तो उसमें सवाल किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो जारी है। तो सर वो तो हमेशा से वो कह रहे हैं, जब खत्म हुआ था या जब रोका गया था दोनों कंट्रीज के बीच में क्लैश हो, तो उस वक्त भी कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अगर दोबारा कोई टेरर अटैक हुआ या कुछ तो हम फिर अटैक कर देंगे। और जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी टेरर कैंप्स हैं 7-8 कितने उन्होंने बताए हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसको हम अभी भी निशाना बना सकते हैं। तो सर वो तो कभी खत्म ही नहीं हुआ था, तो फिर दोबारा शुरू होने का क्या है? हाँ ये जरूर है कि अब अगर वहां पे किसी किस्म का कोई अटैक हुआ या कोई और बात हुई, या यहाँ पे जो वो कैंप बता रहे हैं, बल्कि कई तो वीडियोस भी दिखा रहे हैं इंडियन मीडिया के लोग, कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन ये कि कोई आदमी है, मुझे उसका नाम नहीं याद इस वक्त, पाकिस्तान में, और वो खड़े होकर और अजीब अजीब किस्म की वो लश्कर वश्कर का कोई है बातें कर रहा है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे ना, क्यों ये पब्लिकली खड़े होकर इस किस्म की बातें करते हैं, जिससे कि दूसरी कंट्री को ये लगे कि ये हमारे पर अटैक कर देंगे, या ये जाकर वहां पर कोई कह लीजिए कि वो जो होता है ना गज़वाए हिंद या क्या, वो शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों की वीडियो जब सामने आती है सोशल मीडिया पे, तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए कि जी आप इस तरह से नफरतें फैला रहे हैं, आपको इस तरह से बात करने की कोई राइट नहीं है। जब ये ऐसा कुछ नहीं करते, उनका मीडिया वीडियो उठा लेता है, उनका मीडिया चलाने लगता है और बताने लगता है कि जी पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है, तो उस वक्त फिर आप लोग कोई बात ही नहीं करते। तो जाहिर है सर, उसके जवाब में अगर उन्होंने ये कहा है तो ये तो सर हमेशा से ही है, लेकिन सर सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। वो तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग कहते रहते हैं हम पाकिस्तान में ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कर देंगे सर? कब का है? कोई बड़े लोग हैं, उनकी हुकूमत कहती रहती है, रोज उनके लोग कहते हैं हम आजाद कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, यहाँ से छीन लेंगे इनसे। वो तो तो इस तरह सर की वो बातें तो एक चलती रहती हैं। सर कब्जा आजाद कश्मीर को छीन लेंगे अलग बात है, और लोगों को जाके मारेंगे या अटैक कर देंगे या जाकर वहां पर फट जाएंगे, सर इस किस्म की बातें जो करते हैं वो एक नहीं अलग चीज है। वो तो हम मैडम भी मेरी कहते बात हैं कि हम वहां का कश्मीर ले लेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हमारी शह रख गए और ये है वो, सर इसमें ये कौन सी स्टेटमेंट तो बात है? चलती रहती है। कश्मीर, तो अगर कोई कश्मीर की बात कर रहा है तो इसमें क्या है? मतलब वो भी तो यही कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, यहाँ से भी यही लोग कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, तो ये तो फिर रेटरिक है दोनों साइड पे। ये कोई सर बहुत मार बड़ी काट बात के नहीं, तो लेकिन नहीं। इंडियन आर्मी चीफ का ये कहना। लेकिन मैडम इसको कैसे देखती हैं आपके? इंडियन आर्मी चीफ ने ये कहा कि पाकिस्तान की फौज तो सारा कुछ देख रही थी हम क्या कर रहे हैं, हमारी एयरफोर्स किधर उड़ रही है, नेवी आर्मी, उनको हर चीज की लाइव मूवमेंट का पता था। तो आपको हम्म। नहीं लगता ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है और इसका खौफ था इंडियन फौज के अंदर? नहीं सर, वो तो किसी साइड की भी आर्मी हो, वो जाहिर नजर तो रखेगी ना कि क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे भारत की हो चाहे पाकिस्तान की हो। जब दोनों कंट्रीज में इतनी टेंशन रहती है तो हम भी नजर रखते होंगे और वो भी नजर रखते होंगे, दोनों तरफ की फोर्सेस नजर तो रखती ही होंगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि डर या खौफ हो। अभी कल भी एक टीवी चैनल पे वो कह रहे थे कि जी क्या पाकिस्तान में डर और खौफ है कि ऑपरेशन सिंधु 2 हो जाएगा, तो मैंने कहा नहीं, डर खौफ तो कोई नहीं है, क्योंकि हम तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक यही सुनते आए हैं कि भारत अटैक कर देगा, भारत खा जाएगा, भारत ये कर देगा। तो सर जाहिर है दोनों तरफ जो है वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं है, तो उनको भी ये लगता होगा कि हम कुछ कर देंगे, या हम हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी फोर्सेस इतना नहीं करती जितना कि हमारे यहाँ से टेररिस्ट जा जाकर वहां पे जो है वो गड़बड़ करते रहते हैं, इस वजह से वो लोग बात करते हैं। अब वहां से आप यहाँ बता दीजिए कौन सा टेररिस्ट आया जो फट गया और यहाँ पर आके, या उसने मुंबई अटैक टाइप का कोई कुछ हो गया, पुलवामा उड़ी, या पठानकोट टाइप का कुछ हमारे यहाँ हो गया। और ये जो हम रीजन देते हैं ना कि जी वो जी क्योंकि इलेक्शन हो रहे थे तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया, तो सर इलेक्शन तो उनके पूरे साल होते रहते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती इनके इलेक्शन मैडम खत्म यहाँ कब पे तो होते हैं। रोज पठानकोट जैसे वाकयात होते हैं, यहाँ पे तो रोज भारत की पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात आपने कभी शायद वो देख सुनती नहीं है या उनको सीरियस नहीं लेती हैं। आप इंडियन गवर्नमेंट की बात को सीरियस लेती हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी तो यही कहती है कि हमारे यहाँ प्रॉक्सीज उनकी हैं और हमारे फौजियों पे हमले किए जा रहे हैं,
टीटीपी को इस्तेमाल किया जा रहा है, बीएलए को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी तो पाकिस्तान का तो मौकफ है। इसको आप क्यों वैल्यू नहीं देती और इसको आप नहीं क्यों एंटरटेन नहीं करती कि जब 700 के 800 फौजी जो हैं वो इस साल शहीद हुए हैं, तो डोंट यू थिंक कि ये आप पुलवामा का जिक्र करेंगी, वो जो अगर 10 सालों में वहां 4 वाकये हुए हैं जो नहीं होने चाहिए, किसी मुल्क में भी नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान में वाकयात होते हैं तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इंडिया में वाकयात होते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं ये पाकिस्तान ने ही करवाए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में होते हैं आप कहते हैं नहीं ये इंडियंस ने नहीं नहीं करवाए। नहीं एक बात। दूसरी, सुन लीजिएगा बात, फिर इस पर जो मर्जी बोले। तो दूसरी बात इसमें यह है मैडम कि अभी फॉर एग्जाम्पल पहलगाम का वाकया हुआ तो वो कोई एविडेंस तो उन्होंने कोई भी नहीं दी, ना उनके पास कुछ था, पाकिस्तान भी मांगता रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मांगती रही, तो बगैर एविडेंस के सारा कुछ चल चलाया है, तो इस पे क्या कहेंगी आप? सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे यहाँ अफगानिस्तान करता है या हमारे यहाँ टीटीपी कर दी है तो हम कह देते हैं जी भारत करवा रहा है। अगर हमारे यहाँ जो है वो बांग्लादेश से हमारा कुछ होता है तो हम कहते हैं भारत करवा रहा है। उसकी मेन रीजन यही है कि क्योंकि 1947 में हम अलग हुए थे भारत से, तो जब तक हम भारत का चूरन नहीं डालते तो हमारे लोग जो है उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करते। अगर हम ये कहें कि अफगानिस्तान वाले जो हैं वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं और अफगानिस्तान वाले जो है वो लोगों को मार रहे हैं, हमारे फौजी जो हैं, जो सिपाही हमारे जो बॉर्डर पे होते हैं, जिनसे मुझे बहुत हमदर्दी है, बिल्कुल उनकी जाने नहीं जानी चाहिए, उनको अफगानिस्तान के लोग मार रहे हैं या उनको टीटीपी वाले कर रहे हैं, तो उससे हमारे लोग जो हैं उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं भाई वो भी तो इस्लामिक कंट्री है, वो तो हमारे ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, इस तरह करके बात करते हैं। तो जब तक आप उसके अंदर एक इस किस्म का टच नहीं देते ना, जो कि नॉन मुस्लिम्स का आ जाए या जो कि जिन्हें हम काफिर भी बोलते हैं वो आ जाए, तब तक हमारे लोगों को जोश नहीं आता। इसलिए हर चीज में हमें जो है ना वो भारत को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो कहीं हो। अरे भाई हिम्मत करें और कहें कि अफगानिस्तान के लोग अटैक कर रहे हैं, बोलें कि जी टीटीपी ने हमें मारा है, उसके या मार रहा है, उसमें आप भारत को इन्वॉल्व क्यों करते, फितरौल हिंदुस्तान और क्या क्या करके, क्योंकि हमने जो 20 साल अफगानिस्तान में किया और नोट और डॉलर जो हमने बटोरे सर, अब वो उनको समझ में आ गया है। इसलिए सर वो रोज आगे हमारे कान के नीचे 2 लगा के जा रहे हैं और हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो यहाँ से पब्लिक उठ के पूछती है कि जी ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम कहते हैं वो जी हिंदुस्तान असल में ऐसा कर रहा है, हिंदुस्तान असल में सारा कुछ कर रहा है। तो सर हम क्या कर रहे हैं, हमारी गलती भी तो है। मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, शायद आपने मीडिया देखा नहीं है, डीजीआईएसपीआर ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कई दफा कहा है कि अफगानिस्तान की लीडरशिप कर रही है और हमने उनको कहा है टीटीपी और पाकिस्तान को के बीच में से चुन लें, और वो कह रहे हैं कि हमने टीटीपी को चुना। तो कई दफा रोज पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान करता है, मगर आप सुने ना, सुन ले तो बात तो पूरा सुन लेना। उसके बाद हम तो रोज कह रहे हैं अफगानिस्तान कर रहा है, उसकी लीडरशिप इन्वॉल्व है, आप कह रही हैं आप उसका नाम नहीं लेते। एक तो मेरा ख्याल है आप अपडेटेड नहीं है, और दूसरी बात है कि ऑन दिस केस अफगानिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल कर रहा है इंडिया, पाकिस्तान ये भी कह रहा है, लेकिन आप कहती हैं कि नहीं वो नहीं कर रहा। आपके पास शायद ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन होगी, गवर्नमेंट से शेयर करें ना ये सब कुछ। तो सर ये तो इसी तरह से है ना, जैसे पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल अमेरिका कर रहा था अफगानिस्तान के लिए, तब अफगानिस्तान की बकौल आपके जमीन इस्तेमाल कर रहा है भारत ताकि वो हमारे यहाँ अटैक करें। तो मैंने ये कहा कि भाई आप हर चीज में आप भारत का ही टच दिए बगैर आपके जो पब्लिक है उसमें आप वो जज्बा ला नहीं पाते, इसलिए आप अफगानिस्तान का नाम कम लेते हैं और भारत का नाम ज्यादा लेते हैं। अभी भी वो सुशांत सिन्हा जो उनके यहाँ के जर्नलिस्ट है उनका क्लिप चला रहे थे डीजीआईएसपीआर साहब। अरे भाई वो जर्नलिस्ट है, उनका काम है रिपोर्ट करना। अब अगर आप उनको एक डीजीआईएसपीआर का ये अंदाज होता है कि तुसी भी आ जाओ जी राफेल पे बैठ के आ जाओ, तो सर ये नॉन सीरियस किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 3-3 घंटे की कर रहे हैं, जिसके बाद पब्लिक को जरा सा भी असर नहीं हो रहा इनकी बात का, उससे बेहतर नहीं है कि ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना किया करें। पहले किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था ट्विटर पे कि पहले एक जमाना था कि एक लाइन आ जाती थी ट्विटर के ऊपर अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो लोग कहते थे हाँ भाई कोई बात की है। अब सर 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद लोग कहते हैं छोड़ो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और लोग उठ के चले जाते हैं। इनकी बात की अहमियत ही उन्होंने खो दी है। आप अगर आप सिर्फ अपने आप को पब्लिक समझती हैं तो फिर तो जारी बात है उनकी बात का आप पे कोई असर नहीं है, और अगर आप बाकी भी 25 करोड़ लोगों को पब्लिक समझती हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ जा रहा होता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि डीजीआईएसपीआर जो बात कर रहा है या फौज का नुमाइंदा कोई बात कर रहा है, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये होती है कि जैसे जैसे थ्रेट इवॉल्व कर रहा है, जैसे जैसे कुछ चैलेंज होता है, वैसे वैसे उन्होंने बात करनी होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल 4000 बंदा मारा गया है तो बात तो वो करेंगे ना एनुअल। अब फॉर एग्जाम्पल अगले दिन
आपने देखा कि इंडियन आर्मी चीफ ने 1.5-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, तो वो कोई रीजन थी तो उन्होंने तो सुन ले, आपने मुझे पता हो गई है, मुझे पता आपने डिफेंड करना है उनको। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने 1.5-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एंड दे बिलीव कि वो जरूरी थी, तो उनको मतलब रीजन है ना उसके पीछे। तो सिमिलरली उनके अपने, मुझे पता है मैडम आपने डिफेंड करना है, एक सेकंड ठहर तो जाए, बात ही कर रहा हूँ। अगर वो इंडियन आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एनुअल और वो करते हैं, तो मतलब देयर इज नॉट बिग डील, लीडरशिप करती है, उनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं, हमारी लीडरशिप के चैलेंजेस डिफरेंट हैं, उनको और तरह करनी पड़ती है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप उसको मर्जी आप कहें सर कि 3 घंटे 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, जिसमें वो कह रहे थे कि आ जाओ, मजा ना आए तो पैसे वापस। सर इस किस्म की लैंग्वेज कौन इस्तेमाल करता है? बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, अजीब व गरीब किस्म की बातें कि जी आ जाओ, तुम भी राफेल पे बैठ के आ जाओ, जर्नलिस्ट को धमकियां लगा रहे हैं उधर। भाई ये अंदाज नहीं होता। आपने रिपोर्ट पेश करनी है, आप प्रोफेशनल तरीके से आइए, रिपोर्ट दीजिए और जाइए। और वैसे भी आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसके ऊपर कितने लोग बिलीव कर रहे हैं, अब आप कहेंगे कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो वो वाली चीज आ जाती है। लेकिन बहरहाल के वो मजे ना हो तो पैसे वापस, और सारे लोग मिलकर आए, मतलब आप वलीमे पे बुला रहे हैं किसी के, कोई शादी की पार्टी हो रही है जिसके लिए आप कह रहे हैं सब लोग आ जाए, इधर से भी आ जाओ, उधर से भी आ जाओ, उधर। मतलब अजीब व गरीब अंदाज है इनका। पहले हम वो लेफ्टिनेंट जनरल वो आसिफ गफूर साहब को कहा करते थे, इन्होंने तो उनके भी सर पे हाथ फेर दिया, ये उनसे भी ज्यादा फनी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। ठीक है, आप समझती हैं कि डीजे एसपीआर फनी है, तो जारी बात है ये उनका तरीका होगा, आप उनको फनी कह रही हैं, मजाकिया बोल रही हैं। हाँ तो सर आप उनकी मुझे तो बहुत यही हंसी आई देखिए है। मैडम, यही है फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में, कि एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान में डीजे एसपीआर को फनी कह सकती है, तो मतलब आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। सर थैंक यू वेरी सर फ्रीडम ऑफ स्पीच तो तब होगी जिस दिन वो मुझे भी बुलाए जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं भी एक दो सवाल कर पाऊं। लेकिन ये नहीं, कि जाहिर है उनको मुझे तो मेरा नहीं बुलाया ख्याल है जाता। जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स है उनको नहीं बुलाते, जिनका सहाफियों का किसी मीडिया उससे ताल्लुक होता है उनको बुलाते हैं। दिस इज, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बाकी मुझे नहीं पता। गलत ऑब्जर्वेशन है, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप किसी मीडिया उससे काम करती हैं तो हो सकता है आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।